गुड आफ्टरनून। एक बार फिर आपके साथ आज कुछ नई वीडियो लेकर आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पोल साइंस जिसका पेपर आने वाला है। उसके कुछ टॉपिक्स जो हम क्लास में करवाया था हमने, लेकिन आप लोगों ने कहा कि इसे रिवाइज करना है, तो इसीलिए हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा। डन। अब हम बात करेंगे, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आप जानते हैं इसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इसको। इसकी जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी मोटी मोटी चीज़ें आएंगी जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी पहले से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक सीधे शब्दों में हमने बात की थी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो आपने कई बार बताया था इसको आम तौर पे दो टुकड़ों में अगर करते हैं तो वैश्वीकरण, है ना। इसका अर्थ अगर हम लें तो वैश्वीकरण यानी कि पूरी दुनिया को एक कर देना। अब अगर हम सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें कि दुनिया को एक कर देना क्या है, तो उसको हम एक बार यहाँ समझ सकते हैं। बेसिकली ये समझ लीजिए कि वैश्वीकरण के बाद वर्ल्ड इज अ विंडो, पूरी दुनिया एक खिड़की हो जाएगी, विश्व एक गांव, इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि पूरा विश्व एक गांव है, या वर्ल्ड इन अ सिंगल विंडो। ये सब इसके बारे में कई बार लोगों ने वो दिए हैं। हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे तो हमने एक तरह से डेफिनेशन दी है, लेकिन है क्या उसको बादावते से जब हम देखेंगे तो क्या आएगा कि विश्व एक गांव या वर्ल्ड इन ए सिंगल विंडो को समझने की अगर हम कोशिश करें तो इसमें ये होता है वैश्वीकरण में कि प्रवाह होता है, प्रवाह, फ्लो। अभी मैं सारे नोट्स आपको लिखवा दूंगा। प्रवाह इसका मतलब क्या था, किसका प्रवाह और किस तरफ प्रवाह। फ्लो कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। फ्लो होता है तो किस तरफ फ्लो होगा, किन चीजों का फ्लो होगा। तो बेसिकली देखते हैं टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी, और आपसी जुड़ाव, और संस्कृति, और एजुकेशन, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसका प्रवाह हो एक स्थान से दूसरी स्थान तक। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है कि इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली ट्रांसफर होगा, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान में है। सबसे पहले उसने शुरू किया और उसके बाद इसको बहुत सारे कंट्रीज ने अपनाया। भारत के साथ इसका टाई अप है, तो भारत ने भी उसको शुरू करने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि दिल्ली के करिकुलम में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या हैप्पीनेस करिकुलम के नाम से बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं। बेसिकली क्या है, वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह, प्रौद्योगिकी का, आपसी जुड़ाव का, शिक्षा का, संस्कृति का, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। इसको यूं समझें कि पूरी दुनिया एक गांव हो गया है। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए कि ब्रिटेन की एक मैगजीन है और वो छप रही है इंडिया में। क्यों? ईमेल टेक्नोलॉजी की मदद से। हिंदुस्तान में क्या है, लेबर और प्रिंटिंग सस्ता है, वहां से कंटेंट आया, इंडिया को उसने भेजा, इंडिया ने प्रिंट करके उसको फ्लाइट से भेजा या कुरियर या जो भी सुविधा हुई, और वहां को बिक रहा है। पूरे दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के कॉल सेंटर इंडिया में है। क्यों? क्योंकि भाषा सीखी, वहां के लेबर सस्ते हैं, वहां कॉल सेंटर महंगा है, यहाँ कॉल सेंटर सस्ता है। तो क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने एक तरह से वहां की संस्कृति को डेवलप किया। अब वहां रात होगी, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में भारत में दिन हो, यहाँ दिन हो, रात होगी तो वहां दिन होगा। तो वहां पे अगर कोई कस्टमर केयर में काम कर रहा है तो उसको यहाँ रात भर जागना होगा। तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी का प्रभाव होगा, संस्कृति का प्रभाव होगा, शिक्षा का प्रभाव होगा। ये सारी चीजों को जो मिला देते हैं फ्लो होता है, दैट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन।
उसको की अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। मैं लिख देता हूं, आप उसे लिख लीजिए कि वैश्वीकरण, पॉइंट्स में हमेशा आंसर लिखते हैं, आप भी लिखिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है विश्व प्लस एकीकरण, यानी कि पूरे विश्व को एक कर देना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विश्व एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़ते हैं, किसी माध्यम से जुड़ते हैं। ठीक है, ये माध्यम बहुत कुछ हो सकता है, व्यक्ति माध्यम हो सकता है, शिक्षा माध्यम हो सकता है, वस्तु माध्यम हो सकता है, पूंजी माध्यम हो सकता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया, ग्लोबलाइजेशन एक शाब्दिक अर्थ में विश्व एकीकरण, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विश्व एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार या किसी न किसी माध्यम से जुड़ते हैं। वो माध्यम पूंजी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि पूरे विश्व में व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और विचार का प्रवाह, फ्लो, विचार का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। और भी बहुत कुछ होगा जो आपकी किताब में डिफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो विश्व में आया उसके कारण क्या क्या है, हम फायदे बाद में बात करेंगे, उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा उस पर बाद में बात करेंगे, उसका नुकसान क्या हुआ उस पर बाद में बात करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या देखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण क्या क्या है, प्रभाव क्या क्या है, इसका विरोध क्यों हुआ और इसका नुकसान क्या क्या है। और हम एक और चीज इसमें देखेंगे कि भारत और वैश्वीकरण, इस एक पॉइंट को और हम देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि वैश्वीकरण किसको कहते हैं, फिर वैश्वीकरण का कारण, प्रभाव, विरोध, नुकसान, भारत और वैश्वीकरण। फिर हम इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग ये नहीं, दो को डिस्कस करेंगे। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो लॉन्ग से आपके क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम वैश्वीकरण के कारण क्या हो सकता है, कि क्यों वैश्वीकरण उत्पन्न लिया। तो सबसे पहली चीज क्या हो सकती है, अगर हम बात करें वैश्वीकरण के कारण तो पहला कारण है हमारे पास टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी ने जैसे ही डेवलप किया वैसे ही प्रौद्योगिकी एवं संचार का विकास। अब आप जान रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, संचार एक जगह से ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और भी बहुत सारे जरिए ऐसे हैं, ट्विटर है ये जिसका नाम एक्स है, उसके माध्यम से अब एक सेकंड में पूरे विश्व में कुछ हो रहा है हमारे पास खबर पहुंच जा रही है। तो क्या हुआ कि विश्व एक तरह से अपने आप नेचुरली तौर पे एक घर सा बनता चला गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है प्रौद्योगिकी और संचार का विकास। इसको डिफाइन हमने पढ़े, हम क्लास में पढ़ा है, उसके बहुत सारे नोट्स भी हमारे पास मौजूद होंगे, आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं।
पहले भी बहुत सुलह से होता था, लेकिन आधुनिक समय में बहुत तेजी के साथ ये प्रगति करता है। तो पहला कारण क्या था? प्रौद्योगिकी और संचार का विकास। इसको डिफाइन करना है आपको थोड़े बहुत अपने शब्दों में, पूरे साल हमने यही पढ़ा है। दूसरा है आपसी जुड़ाव। लोगों का आपसी जुड़ाव हुआ है बहुत ज्यादा। अब फॉर एग्जांपल हम इंडिया में देखें कि एनसीईआरटी की किताब उठाकर देखेंगे तो उसमें एक छोटी सी कहानी दी हुई है कि रमन अपनी बेटी के लिए साइकिल खरीदना चाहता है। बर्थडे पर मार्केट में जाता है, वो ऐसी सस्ती चाहता है कि जो टिकाऊ भी हो और सस्ती भी हो। तो वो देखता है कि भारत के मार्केट में चाइनीज साइकिल खरीदता है। पिछले साल उसकी बेटी ने क्या किया था? जिद की थी कि उसे टेडी बियर चाहिए, तो अमेरिका का बना हुआ टेडी बियर खरीदता है। तो क्या चीज हम देख रहे हैं कि है तो भारत, मार्केट भारत में है, लेकिन सामान वहां का बिक रहा है। तो एक तरह से जुड़ाव है, भारत के लोग दूसरे देशों में रहते हैं, उसी तरह दूसरे देश के लोग भारत में आते हैं, अपने साथ टेक्नोलॉजी लाते हैं और बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। भारत का दूसरे देशों के साथ बिजनेस टर्म है। तो इन सब को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो आपसी जुड़ाव आता है। तो कारण, जो वैश्वीकरण का प्रमुख कारण क्या है? प्रौद्योगिकी एवं संचार का विकास। दूसरा है आपसी जुड़ाव। तीसरा जो है वैश्विक खतरे। वैश्विक खतरे ने भी ग्लोबलाइजेशन को इंपॉर्टेंट बना दिया है। अब बहुत सारी ऐसी एजेंसी है जो इन वैश्विक खतरों का मिलकर समाधान करती है। ठीक है, इन खतरों का इसमें नुकसान भी है, फायदे भी है। तो बेसिकली तीन बड़े कारण हैं वैश्वीकरण के: प्रौद्योगिकी और संचार का विकास, आपसी जुड़ाव और वैश्वीकरण। इन तीनों पर हमें थोड़े थोड़े से पॉइंट्स लिखने होंगे। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव क्या होगा। यहां मैं आता हूं, वहां चाहे तो आप लिख ले। उन तीनों पॉइंट्स में थोड़ा बहुत आपको डिफाइन करना होगा। आगे हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि वैश्वीकरण के प्रभाव क्या होगा। वैश्वीकरण के प्रभाव तीन बड़े क्षेत्रों में प्रभाव पड़ते हैं। उन तीनों क्षेत्र के बारे में हमें थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी है। जैसे राजनीतिक प्रभाव, दूसरा आर्थिक प्रभाव, और तीसरा सांस्कृतिक प्रभाव। ये तीन बड़े प्रभाव हैं जो ग्लोबलाइजेशन का हमारे जीवन पर या विश्व के जीवन पर पड़े हैं। अब ये है क्या, इसका हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि राजनीतिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या है और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स, राजनीतिक फैक्टर्स या पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला क्या हो सकता है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि राज्य यानी कि देश के काम करने की क्षमता में कमी आई है। कैसे, वो डिस्कस हम कर लेंगे एक बार। राज्य की क्षमता में या कार्यों में कमी, की क्षमता में या राज्यों में कमी, राज्यों के कामों में कमी आई है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कल्याणकारी राज्य के स्थान पर न्यूनतम हस्तक्षेपकारी सरकार। सरकार, ठीक है। और हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, और भी कई सारे पॉइंट हैं, सारे लिखेंगे हम, बाकी हम देखना है। सूचना एकत्रित करना। अब हमारी सूचनाएं हर जगह एकत्रित हो जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कई बार इससे राज्यों की शक्तियों में भी वृद्धि होती है।
वृद्धि होना। तो चार बड़े कारण हम इसका प्रभाव हम देखते हैं कि राजनीतिक प्रभाव, कि राज्य की क्षमता में कमी आती है। उसके बाद कल्याणकारी राज्य के स्थान पर न्यूनतम हस्तक्षेप, यानी कि अब कल्याणकारी राज्य का जिम्मेदारी थी लेकिन कहीं ना कहीं वो कम होती चली जा रही है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, भारत में इसका क्या रोल रहा है और भारत ने इसको क्या अपनाया, कैसे अपनाया, उस पर बात करेंगे। अभी हमने देखना है तीसरा है हमारा, दूसरा है आर्थिक प्रभाव। ठीक है, आर्थिक प्रभाव पर हम जब आते हैं तो हम क्या देखेंगे कि बहुत सारी चीजों ने इसको प्रभावित किया है। अब देखिए आर्थिक प्रभाव में आईएमएफ की जिम्मेदारी बढ़ गई, वर्ल्ड बैंक की जिम्मेदारी बढ़ गई, कर्जदारी बढ़ गई, लोगों की क्रय शक्ति तो बढ़ी लेकिन उधार की क्षमता भी बढ़ गई। क्रय शक्ति बढ़ी परंतु उधार लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ गई। उसके बाद ईएमआई का कल्चर बढ़ गया। ये सब बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ आम जनता को। नेशनल लेवल पर क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर, कि आर्थिक प्रभाव से पूरा देश कुछ खास पूंजीपतियों के अंदर आ गया, जिससे उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। आगे देखते हैं लास्ट वन, सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में हम जानते हैं कि जो हमारा कल्चरल इफेक्ट के बारे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रभाव हुए हैं, जिसको डिफाइन करेंगे तो बहुत सारी लंबी लाइन बन जाएगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, हमारा खान पान तब्दील हो गया, चेंज हो गया। उसके बाद कपड़े, रहन सहन सब बदल गया।